फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस के बारे में। पहले बात करते हैं फाइल सिस्टम क्या होता है। मान लीजिए आपका कॉलेज है, ठीक? और कॉलेज में क्या होता है, हर बच्चे का एक फाइल बनाई जाती है, ठीक? यूज़र है, 3 यूज़र है, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3। इन यूज़र की एक फाइल होगी। यानी आप यूज़र को मान ले सकते हैं स्टूडेंट है, ये सब क्या है, स्टूडेंट है, ठीक? स्टूडेंट की क्या होगी, स्टूडेंट फाइल होगी। हर यूज़र की स्टूडेंट फाइल होगी। अब इस स्टूडेंट फाइल में इनका जो यूज़र 1 का डेटा होगा, इस डेटा के अंदर इसका रोल नंबर होगा, एड्रेस होगा, कॉन्टैक्ट होगा, क्या कोर्स परफ़ॉर्म कर रहा है, कब से स्टार्टिंग है, और एंडिंग डेट क्या है कोर्स की, इन सब में हर यूज़र के यही डिटेल फ़िल होगी, क्योंकि ये स्टूडेंट हैं और इनका स्टूडेंट का यही एक क्या होगा, डिटेल होगा। कहाँ से रहने वाला है, क्या नाम है, क्या उसका मोबाइल नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, कौन-सा कोर्स परस्यू किया है, कब कोर्स खत्म हुआ, कब इसने स्टार्ट किया है। अब फाइल सिस्टम में क्या होता है, अगर हमको किसी भी यूज़र का डेटा देखना हो, ठीक? अगर मान लीजिए कि हमको यूज़र 1 का डेटा देखना है, क्या देखना है कि कौन-सा कोर्स परस्यू किया है, ठीक? हमको यूज़र 1 का चेक करना है कि कोर्स कौन-सा है, ठीक? अब क्या होगा यहाँ फाइल सिस्टम में, अब ये क्या करेगा, इसके इस अब यूज़र 1 अब क्या करेगा, कॉलेज जो डिपार्टमेंट होगा, ठीक? जो कॉलेज का जो डिपार्टमेंट होगा, वो क्या करेगा, अब यूज़र 1 की फाइल मँगाएगा, ठीक? अब ये फाइल क्या है, 25 जीबी की हो सकती है, ठीक? मतलब अगर हम ट्रेडिशनल की बात करें, वो बंडल ऑफ फाइल होंगी। मान लीजिए कि मोटी सी बुक टाइप का होगा, ट्रेडिशनल की बात करें, बुक टाइप का होगा। उस बुक में इस यूजर 1 का डेटा स्टोर होगा, लिखा कहीं होगा। बट हमको क्या, सिर्फ क्या देखना है, उस यूजर 1 का कोर्स क्या है, वो कोर्स कौन सा परसीव किया है, वो सिर्फ देखना हो। बट फाइल सिस्टम में क्या है, उस यूजर की पूरी डिटेल हमारे सामने आएगी। उसकी जन्म कुंडली क्या है, उसका नेम क्या है, रोल नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, सब कुछ आएगा। तो इसमें एक डिसएडवांटेज आ जाता है फाइल सिस्टम में, क्योंकि हमको देखना क्या है, एक पर्टिकुलर फाइल देखनी है। बट हमको अगर फाइल सिस्टम के थ्रू हम लोग काम करेंगे, तो हमको ओवरऑल उसकी फाइल मंगानी पड़ेगी, उस फाइल में हमको सर्च करना पड़ेगा, और करने में फिर थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद हम लोग उसकी ओवरऑल डिटेल मिल जाएगी, उसी में हम लोग चेक करेंगे उसका कोर्स कहाँ है, वो कोर्स क्या परफॉर्म किया, तब जाकर उसका पता चलेगा यूजर 1 का क्या कोर्स है, ठीक? अब इसमें क्या हो गया, हमने तो भाई डेटा मंगाया था 1 केबी का, वो ज़्यादा डेटा होगा, ठीक? कोर्स जो होगा वो ज़्यादा 1 केबी का होगा। बट फाइल सिस्टम में क्या है, फाइल सिस्टम को जब हम लोग यूज़ करेंगे, तो ओवरऑल वो फाइल आ जाएगी। अब वो बंडल ऑफ फाइल आ गई, ठीक? बहुत वो एक डायरी होगी, डायरी में उसकी डिटेल लिखी होगी। इसी तरह अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करें, फाइल सिस्टम का एक एग्ज़ाम्पल है, जो फाइल सिस्टम का जो एग्ज़ाम्पल है वो हार्ड डिस्क है, ठीक? हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में यूज़र 1 का डिटेल है, ठीक? फाइल है, उसके अंदर उसकी डिटेल रखी हुई है। अगर हम हार्ड डिस्क से यूज़र 1 का डेटा निकालेंगे, तो ओवरऑल उस फ़ोल्डर निकल के आएगा। अब फ़ोल्डर निकल के आएगा, उस फ़ोल्डर में क्या है, हम उसकी फाइल ढूँढेंगे कोर्स से रिलेटेड। अब हमको चाहिए कितना डेटा, 1 केबी का डेटा होगा, जो कोर्स का जो डेटा होगा 1 केबी का डेटा होगा। बट अब हम लोग जब यूज़र 1 का डिटेल खोलेंगे, वो फ़ोल्डर खोलेंगे, वो फ़ोल्डर 25 जीबी का हो गया। वो फ़ोल्डर कितने जीबी का है, 25 जीबी का है। यानी कि हमारी जो मेमोरी है, वो स्टोरेज है, वो ज़्यादा ले रहा है, टाइम कंज्यूमिंग है ये फाइल सिस्टम, ठीक? और इसमें हम लोग को जो 1 केबी डेटा है देखने के लिए हमको ओवरऑल फाइल को ओपन करना होगा, ठीक? इसमें हमारा टाइम भी लगेगा, ठीक? स्टोरेज भी ज़्यादा लगेगा। अब और फाइल सिस्टम की और डिसएडवांटेज क्या है, वो देख लेते हैं। फाइल सिस्टम की डिसएडवांटेज क्या है, हमको इसमें एट्रिब्यूट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एट्रीब्यूट्स क्यों? क्योंकि हमको अगर यूज़र 1 का डेटा देखना हो, तो उसके बारे में हमको कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि उसका नेम क्या है, रोल नंबर क्या है, ठीक? या मान लीजिए वो कौन-सा कोर्स परस्यू किया है, वो डिटेल होनी चाहिए, तभी हम लोग हार्ड डिस्क के अंदर या फाइल के अंदर उस डेटा को, उस यूज़र की डिटेल को ढूँढ पाएँगे, ठीक? ये डिसएडवांटेज होता है। दूसरा जो एडवांटेज था, वो हमने को पहले बता दिया, फाइल सर्च का ढूँढना है। अगर हमको ढूँढना है 1 केबी का डेटा, अगर अगर हम फाइल सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, तो ओवरऑल उसकी पूरी फाइल आएगी यूज़र की, जो कि होगी ज़्यादा एमबी की या जीबी की हो सकती है। उसके अंदर हम लोग सर्च करेंगे उस यूज़र का डेटा। मतलब फाइल सर्च भी इसका डिसएडवांटेज है कि हम फाइल सर्च करेंगे अगर 1 केबी का, तो ओवरऑल हमको पूरी डिटेल आएगी। पहले उसके अंदर जाएँगे, फिर उसके अंदर देखेंगे कहाँ यूज़र की डिटेल है, ठीक? फाइल सर्च। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? एट्रिब्यूट्स। हमको यूज़र का कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, जब जब हम लोग फाइल सिस्टम में काम कर रहे हों, तो जैसे कि उसका नेम ना पता होना चाहिए, या रोल नंबर पता होना चाहिए, या कोर्स कौन सा लिया है वो पता होना चाहिए, किसमें अंदर, फाइल सिस्टम के अंदर, ठीक?
और फाइल सिस्टम का तीसरा जो डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर ये फाइल आपका डेटा जो खो गया, अगर लॉस हो गया, तो आप इसमें बैकअप नहीं कर सकते हैं फाइल सिस्टम में। फाइल सिस्टम में आप इसको बैकअप नहीं कर सकते हैं, ठीक है? और इसका जो एडवांटेज होता है फाइल सिस्टम का, अगर एडवांटेज की बात करें, कि ये लेस कॉस्ट है, आप इसमें लेस कॉस्ट में इसको डिजाइन कर सकते हैं, ठीक? और इसमें फाइल सिस्टम का डिसएडवांटेज और एक और है, इसमें सिक्योरिटी नहीं है, ठीक? कोई भी आकर फाइल खोल सकता है, आपको डिटेल देख सकता है। अब बात करते हैं हम लोग डीयूएस की, ठीक? डीबीएमएस की बात करते हैं। डीबीएमएस क्या होता है, इसमें एक सर्वर होता है, बीच में सर्वर होता है, ठीक? और इसमें मल्टीपल यूजर क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4। अब यूजर 1 क्या किया, रिक्वेस्ट किया डेटा को देखने के लिए सर्वर से, ठीक? अब इसमें जो डीबीएमएस क्या होता है, सर्वर बीच में मिडिल में सर्वर काम करता है। अब ये 24 आवर सर्विस प्रोवाइड करता है, कभी भी आप आकर अपने डेटा को देख सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ठीक? कोई भी यूजर, अगर यूजर 1 इसमें एक टाइम पे मल्टीपल यूजर एक साथ अपना डेटा देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं अपने डेटा को, ये डीबीएमएस के एडवांटेज हैं। इसमें अगर हम लोग एडवांटेज की बात करें, इसमें एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हमको इसमें यूजर की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए कि हमको नेम पता होना चाहिए, सिर्फ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अगर यूजर खुद चाहता है तो वो अपनी देख सकता है, उसमें सिर्फ यूजर 1 की ही डिटेल इसमें स्टोर होगी, उसमें कुछ फाइल नाम से होगा, वो आप डायरेक्ट क्लिक करके इसमें देख सकते हैं, ठीक? इसमें एक और एडवांटेज है, वो है सिक्योरिटी का। आप इसमें हर यूजर का रोल डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि डिपार्टमेंट आपका डेटा को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि डिपार्टमेंट चाहे स्टूडेंट की क्या कर सकते हैं, अटेंडेंस लगा सकते हैं, अटेंडेंस लगा देंगे, ठीक? मार्क्स अपलोड कर सकते हैं। इनके पास रोल है, ये सिक्योरिटी में क्या, इसको हम लोग डिपार्टमेंट को रोल दिए हैं कि आप स्टूडेंट के अटेंडेंस लगा सकते हैं, उसके मार्क्स अपलोड कर सकते हैं, ठीक? बट हम लोग स्टूडेंट को क्या किए, रोल नहीं दिए, वो सिर्फ क्या कर सकता है कि अपने मार्क्स देख सकता है वहां पे, ठीक? असाइनमेंट सबमिट कर सकता है, नोट्स देख सकता है। ये पर्टिकुलर हम लोग सिक्योरिटी की हेल्प से हम लोग हर डिपार्टमेंट का, हर किसी का रोल डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट का रोल डिसाइड कर सकते हैं, कॉलेज में हम लोग डिपार्टमेंट रोल डिसाइड कर सकते हैं, और अपने हेड का, एडमिन तो ब्लॉक का हम लोग जो रोल है वो डिसाइड कर सकते हैं। इसके माध्यम से कौन कौन कितना रोल प्रिफर करता है, कि कॉल कितना उसमें चेंजेस कर सकता है, वो हम लोग रोल यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक? थर्ड एडवांटेज क्या है, हम लोग बैकअप, अगर हमारा डेटा लॉस हो जाता है, तो हम लोग डीएमएस की हेल्प से डेटा को क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। इसमें और चीज क्या आती है, इसमें हम लोग कंकरेंसी का यूज करते हैं। फोर्थ है कंकरेंसी। कंकरेंसी मतलब क्या होता है कि कंकरेंसी में 4 होते हैं, जैसे कि रीड रीड, रीड राइट, राइट रीड, राइट राइट। एक साथ बंदा राइट रीड कर सकता है, मगर एक टाइम पे एक एक यूजर रीड और राइट नहीं कर सकता है। तीसरा, एक टाइम पे यूजर राइट और रीड नहीं कर सकता है। और फोर्थ क्या है, एक ही टाइम पे एक यूजर राइट राइट नहीं कर सकता है। इसमें कंकरेंसी, ये हम आने वाली वीडियोस पे इस पे बात करेंगे। तो आपने देखा कैसे कि फाइल सिस्टम और डीबीएमएस में क्या डिफरेंस है। वो आपको बता दें, आजकल जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वो डीबीएमएस पे बेस्ड हो रही है, क्योंकि ये सिक्योर है, इसमें रोल भी डिफाइन होता है, इसमें कोई एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल नहीं होता है। ये एक डीबीएमएस क्या है कि एक्सपेंसिव है बनाने में, जो डिजाइन करने में, डेटाबेस डिजाइन में, वो थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है।